ओम नमः श्री महावीराय नमः। श्री द्वादशांग श्रुत देव्यै नमः। आचार्य श्री आदिसागर महावीर कीर्ति सन्मति सागर गुरुभ्यो नमो नमः। परम पैवड्डमदिं परमेट्टीनं करोमि नवकारं सगपर सिद्धि निमित्तं कल्याणालोयणा वुच्चे। महासाहु 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 दिगंबरा एवं तच्च सयाहुज्य जावन्नो मुक्ति संगमो। दिगंबरा दिगंबर मुनि महासाहु महान साधु है। महासाहु महान साधु है। महासाहु महान साधु है। जब तक मुक्ति संगमो मुक्ति का संगम नहीं होता एवं ऐसा तच्च तत्व सयाहुज्य सदा होवे। जो संसार शरीर और भोगों से विरक्त होते हैं अर्थात त्रिविध वैराग्य के धारक होते हैं, जो 5 महाव्रत 5 समिति 5 इंद्रिय निरोध 6 आवश्यक 7 विशेष गुण इन 28 मूल गुणों का परिपालन करने वाले होते हैं, जिन्होंने 12 तप और 22 परिचय रूपी जय रूपी 34 उत्तर गुणों को धारण कर लिया है, जो संसार के विषयों के प्रति निस्पृह होते हुए भी मुक्ति के प्रति सस्पृह है, जिनका निर्विकार एवं दिगंबर रूप है, जिनकी जगत पूज्यता सर्वत्र विख्यात है, जो अनियत आहार और विहार करने में तत्पर रहते हैं, जो दयावान होते हुए भी कर्म रूपी काष्ठ को भस्म करने में सदैव तत्पर रहते हैं, जिनको संसार से कोई प्रयोजन भले ही नहीं हो किंतु अपने भक्त जनों के समस्त प्रयोजनों को जो संपन्न कराते हैं सिद्ध कराते हैं, जिन्हें मूर्तिमान मोक्ष मार्ग स्वीकार किया गया है, जिनके पास आने में भय को भी भय लगता है, जिनसे संयम भी संयम की शिक्षा को धारण करता है, जिनमें दोष समूहों को अवकाश प्राप्त नहीं होता, जिनकी करुणा एकेंद्रिय से पंचेंद्रिय पर्यंत सभी जीवों को समान रूप से प्राप्त होती है, जिनकी ज्ञान ध्यान और तप की साधना जगत में आश्चर्य को उत्पन्न करती है, ऐसे वो आत्मजयी समता साधक मुनिराज महासाधु है। महासाधु शब्द से यहाँ पर आचार्य उपाध्याय और साधु इन तीनों का ग्रहण करना चाहिए। साधुओं के विषय में अनेक प्रकार के गुणानुवाद के पद्य दिगंबर आगम में पाए जाते हैं। यदि हम उनकी सारी विशेषताओं को देखें तो कुछ विशेषताएं जैसा कि धवलाकार ने लिखी है बहुत जिसे कहना चाहिए महत्वपूर्ण है। धवलाकार का कहना है कि साधु कैसे होते, तो उन्होंने विविध पक्षियों का पशुओं का उदाहरण दिया है, सृष्टि के कुछ दृष्टांतों को प्ररूपित किया है और उनके समान साधुओं की चर्चा की है। उदाहरण के लिए बताऊं तो आकाश के समान विशाल है, समुद्र के समान गंभीर है इत्यादि प्रकृति से लिए हुए उदाहरण है। सर्प के समान अपना बिल नहीं बनाते अथवा सिंह के समान पराक्रमी है, वृषभ के समान भद्र है, हाथी के समान स्वाभिमानी है,
इत्यादि उदाहरण लेकर के उन्होंने मुनियों की महानता को स्वीकार किया है। सज्जन चित्त वल्लभ यह एक ग्रंथ है आचार्य मल्लीसेन जी महाराज का। उसमें आचार्य महाराज ने कुछ विशेषण दिए हैं। चारित्रोज्ज्वलता, महोपशमता, संसार निर्वेगता, गुरो विनयता, नित्यम श्रुताभ्यासता, बड़े अच्छे अच्छे विशेषण दिए हैं। अर्थात साधु कैसे होते हैं? तो जो साधु गुणों के अथाह भंडार है, ऐसा नहीं है। मतलब प्राय जैसा लोग समझते हैं कि मुनि बनना बड़ा आसान है। आजकल तो विद्वानों के मुख पर ही है कि मुनि बनने में क्या लगता है, कपड़े तो कोई भी उतार सकता है। भाव पाउडकार कहते हैं ऐसा नहीं है। कपड़े यदि हर कोई उतार सकता तो मुझे बताइए, पूरे दिगंबर जैन समाज में 1500-1600 साधु है, जिसमें निर्ग्रंथ साधु की संख्या 400-500 ही क्यों है? हर कोई उतार सकता तो लाखों संख्या में क्यों नहीं गए? लाखों नहीं, हजारों संख्या में क्यों नहीं गए? इतना सहज नहीं है। एक तथ्य आपको बताऊं कि निर्ग्रंथ वेश धारण वही कर सकता है जिस व्यक्ति का मन विषय वासनाओं से परे हो गया। अन्यथा 24 घंटे निर्ग्रंथ रहना इतना आसान नहीं है। यदि दिगंबर साधु की महिमा का प्रत्यक्ष उदाहरण देखना है तो जिन क्षेत्रों में मुनियों का गमनागमन नहीं है अथवा अल्प है, उस क्षेत्र में जाकर के देखो। उस क्षेत्र में आपको आश्चर्य होगा, जैनों में भी मद्यपायी, मांसाशनी लोग हैं। दक्षिण भारत में जहां की लगभग प्राय होटलों में मांस भोजन बनता है, उस होटलों में जाकर के जैनों की पार्टियां हो रही है। उसी अनुपात को आप वहां देखिए कि जहां पर दिगंबर साधुओं का गमनागमन है, उस क्षेत्र में आपको इसका प्रमाण बहुत अल्प मिलेगा। कहने का तात्पर्य यह है कि साधु है तो समाज में चारित्र है। साधु का उपदेश और साधु का आदर्श चारित्र ये समाज को प्रेरणा देता है। मध्यवर्ती काल में जब साधुओं का अभाव सा हो गया था, पंडितों के भजन पढ़िया कि कब मेरा सौभाग्य आएगा कि मुझे ऐसे साधुओं के दर्शन होंगे इत्यादि के द्वारा उन्होंने अपने काल को बड़ा दुर्दांत काल कहा है कि उन्हें गुरु दर्शन नहीं होते। यदि आप किसी मुनिराज के पास जाओ तो एक प्रश्न जरूर करना कि महाराज आपका दीक्षा लेने के पीछे कारण क्या था। और मेरे जैसे लगभग 80% साधु ये कहेंगे कि हमें किसी गुरु के चरण सानिध्य का लाभ मिला और उनकी प्रेरणा से हमने मुनि दीक्षा धारण की। 80% तो मैं सामान्य कथन कर रहा हूं, इससे अधिक हो सकते, इससे कम नहीं हो सकते। छोटे से छोटे गांव से बहुत सारे साधु हो गए। हम महाराष्ट्र के एक गांव में गए जिसका नाम सोनगीर है। हमारे पहले एक वर्षायोग हुआ तो समाज से
2 बच्चे निकले, उनमें से एक उपाध्याय पद पर पहुंचा और एक क्षुल्लक पद पर है। हमने वर्षायोग किया। ये घटना है 1992 की, 1991 की, 1991। और उस वर्ष हमारे साथ 2 जन निकले, एक अभी मुनि है और एक अभी गणिनी पद पर है। साधु जाता है तो लोगों में तप त्याग की प्रेरणा मिलती। अभी पर्युषण पर्व आ ही रहा है, जहां जहां साधु है वहां वहां उपवास करने वालों की संख्या अधिक मिलेगी, और जहां जहां साधु नहीं है वहां उपवास करने वालों की संख्या अल्प मिलेगी। प्रेरणा कहां से मिली? तो साधु चरणों से प्रेरणा मिलती है। अतः साधु होना और साधु का हमारे पास होना, ये दोनों भी महान है। अतः भावना करो, जावण्य मुक्ति संगमो, जब तक मुझे मुक्ति का संगम नहीं हुआ, हो सकता है तच्च तब तक सया साहू, तब तक मुझे उन साधुओं का सानिध्य प्राप्त हो। अगला पद्य है, एवमेव गौ कालो अनंतो दुख संगमे, जिन्नो वदिट्ठ सन्नासे नयतारोहणा कया। एवमेव इसी प्रकार अनंत अनंत कालो काल गौ व्यतीत हुआ। जिनोवदिट्ठ जिनेन्द्र भगवान के द्वारा कहा गया, सन्नासे संन्यास से में मैंने यत्तारोहण प्रयत्न पूर्वक आरोहण नहीं कया किया। एक पश्चाताप कर रहा हूं मैं, मेरे से एक भूल हुई। संसार में परिभ्रमण करते समय मैंने अनंत काल व्यतीत किया, और उस अनंत काल व्यतीत करते समय मैंने अनंत प्रकार के दुख प्राप्त किए। इतना ही नहीं, मूलाचार में जैसा आचार्य वट्टकेर महाराज ने कहा कि मैंने इस संसार में परिभ्रमण करते हुए अनंत बार बाल बाल मरण को प्राप्त किया। दिगंबर आमनाय में मरण के 17 भेद किए गए हैं। उन 17 भेदों में भी 5 भेदों को प्रमुख रूप से वर्णित किया गया है। पहला है बाल बाल मरण, दूसरा बाल मरण, तीसरा बाल पंडित मरण, चौथा पंडित मरण, पांचवा पंडित पंडित मरण। बाल बाल कहते मिथ्या दृष्टि को, मिथ्या दृष्टि के मरण को बाल बाल मरण कहते हैं। बाल कहते सम्यक दृष्टि को, तो सम्यक दृष्टि के मरण को बाल मरण कहते हैं। बाल पंडित कहते हैं अनुव्रति को, उनके मरण को बाल पंडित मरण कहते हैं। पंडित कहते हैं साधु को, साधु के मरण को पंडित मरण कहते हैं। और केवली जिनके मरण को मरण न करके निर्वाण कहते हैं और उससे मोक्ष होता है, उसको कहते हैं पंडित पंडित मरण। मूलाचार में लिखा कि मैंने बाल बाल मरण करते हुए अनंत भव व्यतीत किए, अब मैं पंडित पंडित मरण से मरण प्राप्त करना चाहता हूं, अर्थात अमर होना चाहता हूं। तो ये एक महत्व का विषय है। आपको एक विशेष चर्चा सुना रहा हूं जो अत्यंत महत्वपूर्ण है और संलेखना के महत्व को बताने वाली है। ये तो सभी जानते हैं कि जो एक बार सम्यक दर्शन ग्रहण करता है उसका उत्कृष्ट रूप से अर्धपुद्गल परिवर्तन काल शेष रहता है संसार का। इसका अर्थ वह अर्धपुद्गल परिवर्तन पर्यंत परिभ्रमण कर सकता है। तो ये हुआ सम्यक दर्शन की बात। कर्मकांड ग्रंथ में आचार्य भगवान नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती ने लिखा है कि यदि कोई सकल संयम धारण करेगा, सकल संयम का अर्थ मुनिव्रत,
यदि कोई मुनिव्रत धारण करेगा तो अधिक से अधिक 32 बार मुनि हो सकता है। मुनि शब्द से आप भावलिंगी मुनि लेना है, रत्नत्रय संपन्न मुनि लेना है। मुनि बन करके ये जीव मतलब इस भव में मुनि बना, देव गति के सुख को प्राप्त किया, वहां से वापिस मनुष्य गति बना, कभी आकर के वापिस मुनि बना। अधिकतम संसार यात्रा में 32 बार सकल संयम का ग्रहण हो सकता है। इसका अर्थ हो गया सम्यक दर्शन के असंख्यात भव, सकल संयम के 32 भव कम हो गए ना। इसका अर्थ हुआ कि सम्यक दर्शन की अपेक्षा सकल संयम का महत्व अधिक है। अब और आगे बढ़ते, बृहद प्रतिक्रमण में संलेखना की चर्चा करते समय आचार्य महाराज लिखते हैं, उक्कसेण दो तीन भव गहणाणी जहन्नेण सत्तट्ठ भव गहणाणी। उत्कृष्ट रूप से 2-3 और जघन्य रूप से 7-8 भव धारण करके निश्चित मोक्ष जाता है। अब हम दो की तुलना करते, केवल सम्यक दर्शन और सकल संयम की तुलना कर ली थी। अब सकल संयम के 32 भव और संलेखना के 8 भव, तो संलेखना का कितना महत्व होगा आप विचार कर लीजिएगा कि टिकट मिल चुका है कि 8वें भव से अधिक उसका भव नहीं जाना है। अब एक बात और जो और विचारनी है, सकल संयम धारण करके 11वें गुणस्थान तक भी पहुंचा हुआ मुनि निगोद जा सकता है और दीर्घ काल तक संसार में परिभ्रमण कर सकता है। 32 बार मुनि बनना है, लेकिन 32 बार मुनि बनने के लिए बीच में कितने भव लेने हैं, इसकी चर्चा आचार्यों ने नहीं की। यह विषय एकदम गंभीरता से समझना है। 32 बार मुनि तो बनना है, लेकिन 32 बार मुनि बनने के लिए बीच में कितनी बार भव धारण करने हैं, क्योंकि देवगति में वो मुनि बनना नहीं है। देवगति से आया, मान लो कुमनुष्य हुआ या सदमनुष्य होकर के नरक आदि गया, परिभ्रमण करता आया, वापिस मनुष्य बना, मुनि बना, कितने भव लगने कोई निश्चित नहीं। लेकिन सबसे अच्छी बात संलेखना के संबंधित अगला वाक्य पढ़ रहा हूं मैं, उक्कसेण 2-3 भवगणाणी जान्नेण 7-8 भवगणाणी तदो सुमाणु सत्तादो सुदेवत्तम सुदेवत्तादो सुमाणु सत्तम पच्छा निगंता हूण सिज्जंती बुज्जंती मुच्चंती आदि आदि शब्दों का प्रयोग है। अर्थात मनुष्य भव से देव पर्याय, देव पर्याय से मनुष्य पर्याय प्राप्त करेगा, सुमनुष्य होगा और निकट मतलब अर्थात उसकी अब 2 ही आयु बची। एक बार जिसने संलेखना धारण कर ली उसकी 2 ही आयु बची, मनुष्य आयु और देवायु, बाकी 2 आयु उसके लिए अब नहीं है। बंद नहीं होता है, एक समय में एक ही आयु बंद रहता है और एक ही आयु का उदय रहता है, 2 ही हो सकती है, 2 एक्स्ट्रा नहीं होती। लेकिन यदि क्वचित कदाचित हम कहें कि मनुष्य आयु भुज्यमान है और बद्यमान आयु तिरंच आयु है, तो उसकी संलेखना आज तक कभी नहीं हुई है। मनुष्य आयु भुज्यमान है और बद्यमान आयु नरकायु है, तो उसको कभी भी संलेखना नहीं हुई है। संलेखना हुई है का अर्थ सुमाणु सत्तो सुमाणु सत्तम सुमाणु सत्तादो सुदेवत्तम और सुदेवत्तादो सुमाणु सत्तम, बस यही नियम है। यहां से वहां से यहां, बाकी जगह इधर उधर कहीं नहीं जा सकता वो। तो आप विचार कर लीजिएगा कि संलेखना का कितना महत्व होगा। 3 के साथ हम तुलना कर रहे हैं, तीनों में तुलना कर रहे हैं, सम्यक दर्शन, सकल संयम और संलेखना। अरे महान विद्वान हो जाते, उन्हें मरण काल में गुरु के वचन श्रवण करने का अवसर नहीं मिलता, जिनवानी का पठन पाठन सुनने का अवसर नहीं मिलता, जिन्होंने जीवन भर जिनवानी सुनाई है लोगों को। संलेखना सहज नहीं होती और ये भूल किसी एक ने नहीं की है,
मैंने किए, आपने किए, उसने किए, सभी ने किए, तभी तो अनंत काल से दुख संगमे, दुखों का संगम चलता रहा है, दुखों से आक्रांत होते रहे। अतः हमें समीचीन संलेखना की इच्छा करनी चाहिए। प्रतिदिन एक बार मन में विचार आना है, प्रभु मैं तुम्हारे श्री चरणों की पूजा, दान, जितना भी मैं धर्म कार्य कर रहा हूं, उसका फल यदि मुझे कुछ प्राप्त होना है तो मरण काल में मेरा संन्यास मरण हो। वो भजन बोलते ना हम, दिन रात मेरे स्वामी में भावना ये भाऊं, देहांत के समय में तुमको न भूल जाऊं। ये भावनाएं प्रति समय बहानी चाहिए, लेकिन क्या करूं, अनादिकाल की मेरी ये भूल है कि मैंने आज तक प्रयत्न पूर्वक संलेखना का आरोहण नहीं किया, ये तो छोड़ो भावना भी नहीं की। व्रती बन गए, सम्यक दृष्टि बन गए, फिर भी संलेखना देवी की आराधना नहीं की। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि मुनि व्रत का वर्णन करने के लिए मूलाचार लिखा गया। मूलाचार छोटा ग्रंथ है और संलेखना के लिए भगवती आराधना लिखी गई, वो बड़ा ग्रंथ है। जबकि मुनि पद पालन करना है जिंदगी भर और संलेखना धारण करनी अंत में। लेकिन उसका वर्णन करने के लिए जो विस्तार किया गया मनोवैज्ञानिक पद्धति से, धार्मिक पद्धति से, लौकिक पद्धति से, ज्योतिषीय पद्धति से, आयुर्वेदीय पद्धति से, अभूतपूर्व ग्रंथ है। क्योंकि सहज नहीं होता। लिखा है यदि किसी मुनिराज के भाव खराब होने लग जाए, खाने की इच्छा हो, पीड़ा से तड़फड़ाने लग जाए तो क्या करे, पूरा मनोवैज्ञानिक मार्गदर्शन दिया गया है। मैं तो वृद्ध साधुओं को एक बार कहता हूं, बाकी स्वाध्याय भले ही मत करो, आप एक बार बैठ करके भगवती आराधना का शांत चित्त से अध्ययन करो। यदि दीक्षा काल में कोई साधु स्वाध्याय करेगा तो उसके आचरण की पवित्रता बढ़ जाएगी, और मरण निकट आने पर यदि स्वाध्याय किया जाएगा तो मरण को मंगल बनाएगा। तो जिन भाषित ऐसे सन्यास का मैंने प्रयत्न पूर्वक आरोहण नहीं किया, इसका मुझे खेद है। इस खेद को व्यक्त करते हुए ये गाथा पूर्ण हुई। संपै एव संपत्ता राहणाजिण देसिया, किम किम न जायते मज्ज सिद्धि संदोह संपई। संपई आज, एव ही, जिण देसिया, जिनेन्द्र भगवान के द्वारा कथित आराहणा आराधना संपत्ता प्राप्त हुई है। मज्ज मुझे, का कौन कौन सी, सिद्धि संदोह संपई, सिद्धि समूह की संपत्ति न जाए दे, प्राप्त नहीं हुई, अर्थात समस्त संपत्ति मुझे प्राप्त हो गई। आराधना सबसे बड़ी संपत्ति है। आराधना के विषय में भगवती आराधना में एक महत्वपूर्ण पद्य है। उज्जोवणमुज्जवणम निवहणम साहणम च निच्छरणम दंसननाण चरितम तवाण माराहणा भणिया। उद्योतन, उद्यवन, निर्वहन, साधन और निस्तरण, ये 5 प्रकार की आराधना है। और ये पांचों प्रकार की आराधना को दर्शन आराधना, ज्ञान आराधना, चारित्र आराधना और तपाराधना के द्वारा सिद्ध किया जाना चाहिए। सम्यक दर्शन को विशुद्ध बनाने के लिए जो प्रयत्न किया जाता है उसे दर्शन आराधना कहते हैं। सम्यक ज्ञान को निर्दोष बनाने के लिए जो प्रयत्न किया जाता है उसे ज्ञान आराधना कहते हैं। सम्यक चारित्र को विशुद्ध बनाने के लिए जो आराधना की जाती है उसे सम्यक चारित्र आराधना कहते हैं। और तप को निर्दोष बनाने के लिए जो आराधना की जाती है उसे तपाराधना कहते हैं। ये आराधना के 4 भेद है। और इन 4 भेदों को अब निर्दोष बनाना है तो निर्दोष को कैसे करें, तो उद्योतन, उद्यवन, निर्वहन, साधन और निस्तरण,
उद्योतन प्रकट करना, उद्यवन निर्दोष बनाने के लिए उसके अतिचार आदि को दूर करना, साधन उसका परिपालन करना, निर्वहन उद्योन मुद्योन साधनम, उसके बाद ना निर्वहन पालन करना, साधन उसको जीवन के अंत तक ले जाना, और निस्तरण पर भाव में साथ ले जाना। बहुत महत्वपूर्ण विधि है। मतलब यदि चरणान योग का सार कहे तो केवल एक श्लोक याद रखना है, उज्जोवणम उज्जवणम निवहणम साहणम च निच्छरणम धनसन नाण चरितम तवाण माराहणा भणिया। किसी भी गुरु मुख से इस सूत्र का पूरा विस्तार से अर्थ समझ लो, फिर गृहस्थाचार हो या श्रमणाचार, केवल ये एक गाथा केवल आपको संसार से तिरा ले जाएगी। इससे बढ़िया चरणान योग का कोई विषय नहीं है। आपको एक बात बता रहा हूं, शेडबाल में मुनि श्री नरसेन महाराज की संलेखना चल रही थी। 60 साधु सेवा के लिए वहां पर उपस्थित थे। स्वाध्याय की जवाबदारी मुझे दी गई थी। मैंने एक दिन केवल एक विषय लिया, दर्शन आराधना। लगभग 1.5 घंटे से ऊपर बोला हूं कि भगवती आराधना में दर्शन आराधना का स्वरूप क्या है। जितना प्रवचन हुआ दर्शन आराधना पर हुआ। उस दिन साधुओं की प्रतिक्रिया थी, मतलब प्रवचन के मुख्य श्रोता तो मेरे अतिरिक्त 59 साधु थे। कुल 60 साधु बैठे हुए थे, तो मैं तो वक्ता था, तो 59 साधु थे, और लगभग 400-500 के आसपास श्रावक होंगे। एक अनुमान ही बता रहा हूं, कमती बेसी हो सकती है। साधुओं के मुख से उस दिन था कि महाराज, अगर दर्शन आराधना का इतना महत्व है तो क्रम से जिसकी उन्नति हुई, क्योंकि दर्शन के बाद ज्ञान, ज्ञान के बाद चारित्र, चारित्र के बाद तप है, इनका वर्णन कैसे होगा, हम इनको कैसे प्राप्त करें। तो हमने कहा था कम से कम 15 दिन का शिविर हो और उस शिविर में केवल हम 4 आराधना ये विषय रखें, और 4 आराधनाओं की दृष्टि से श्रावक और साधु कैसे इसकी आराधना करते हैं इसका वर्णन करें। क्योंकि वर्ण जनन नाम का जो दर्शन आराधना का भेद है, गजब है, सोच नहीं सकता आदमी कि भगवती आराधना जैसे ग्रंथ में इतनी गंभीरता है। वर्ण जनन अधिकार वो कह रहे हैं, और उस वर्ण जनन अधिकार के बिना दर्शन आराधना की सिद्धि नहीं कर रहे हैं। तो बड़ा गंभीर विषय है। पर भव तक इन आराधनाओं को साथ ले जाना है। तो दर्शन आराधना, ज्ञान आराधना तो पर भव में साथ जाती है, चारित्र और तप नहीं जा सकता। तो चारित्र और तप के संस्कार साथ जाने चाहिए। एक देव नंदीश्वर द्वीप जा रहा है, समोसरण जा रहा है, मुनियों के प्रवचन श्रवण के लिए जा रहा है, तीर्थ यात्रा के लिए जा रहा है, क्योंकि दिशा विदिशाओं में गमनागमन करके आनंद मनाना ये देवों का लक्षण है। दिव्यंती क्रीडंती इति देवा, ये उसका व्युत्पत्ति रूप में अर्थ है। ऐसे समय में देव के ये भावना क्यों हुई? तो पिछले भाव में उसने तपाराधना की थी, चारित्र आराधना की थी, उसका फल है। तो कुल मिलाकर के जिनेंद्र भगवान ने जिससे आराधना कहा है, ऐसे आराधना की संपत्ति आज तक भले ही मुझे प्राप्त नहीं हुई है, लेकिन अब जिनेंद्र भगवान की कृपा प्रसाद से वह संपत्ति मुझे प्राप्त हुई है। अब उस संपत्ति की रक्षा करते हुए मैं अपनी आत्मा का उद्धार करने की भावना करता हूं। ऐसी भावना करते हुए हम आज यही विश्राम लेते हैं। ओम नमः।